अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम को अपने चैनल पे खुशामदीद करती हूँ। जैसे कि हम तमाम जानते हैं कि हम एक सीरीज़ चलाते हुए आ रहे हैं जो कि PSYP 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के प्रैक्टिकल के हवाले से सीरीज़ चलाते हुए आ रहे हैं और हमें पता है कि उसका वाइवा होने वाला है। तो वाइवा में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए जैसा कि मैंने बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड किए हैं कि किस तरीके से वाइवा में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसकी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ डिफरेंट पार्ट्स में और आज हम उसी एक और वीडियो पे बात करने जा रहे हैं उसी सैम्पल क्वेश्चन के कि वाइवा में क्या-क्या और सैम्पल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसकी आज हम लोग लास्ट पार्ट बना रहे हैं। लेकिन हम वीडियो और क्वेश्चंस पे चलने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि जैसे कि 9th मार्च से स्टार्ट हो जाएगा वाइवा और डिफरेंट सेशंस में, सबका एक ही सेशन में नहीं है, डिफरेंट सेशंस में और सबकी टाइमिंग डिफरेंट है। 10-10 मिनट का सबका वाइवा होगा। तो जिसका होता जा रहा है, अगर वो भी अपने क्वेश्चंस मुझसे शेयर कर दे तो मैं उसकी एक वीडियो बना के डाल दूँगी ताकि एक वाइडर ऑडियंस तक यानी कि बहुत सारे बच्चों तक, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक एक ही वक़्त में एक साथ वो हेल्पिंग मटीरियल पहुँच जाए। ताकि उनको भी ईज़ी हो जाए कि उन लोग को भी पता चल जाए कि किस तरीके से वाइवा के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप लोग उन स्टूडेंट की हेल्प कर सकें। ठीक, तो हम अपने सैंपल क्वेश्चंस पे चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ हम ये सारी बातें कर चुके हैं, तो इस पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बता के हाँ, लास्ट हमने आइटम एनालिसिस के ऊपर बहुत डिटेल से बात की थी। आज की जो हम लोग स्लाइड पे बात करेंगे, वो अचीवमेंट टेस्ट के हवाले से है। अच्छा, सबसे पहले तो जो आप लोग को सैंपल क्वेश्चन मैं वाइवा का प्रोवाइड कर रही हूँ, उसमें आप लोग पहले ही देख चुके होंगे कि हमने सारे स्टेप पे बात की। अब जो आप लोग का ये प्रैक्टिकल था बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट पे था, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अचीवमेंट टेस्ट है क्या चीज़। अगर आप लोगों को बोल दिया कि डिफाइन करें अचीवमेंट टेस्ट तो आप लोग को पता होना चाहिए। या आप लोग को ये पूछ लिया कि बेसिकली ये टेस्ट था क्या, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अचीवमेंट टेस्ट था। अब अचीवमेंट टेस्ट को डिफाइन करने के बाद आप लोग के पास ये बात ज़रूर आप लोग को होनी चाहिए पता कि अचीवमेंट टेस्ट की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स हैं और कितनी टाइप्स है, हाउ मैनी टाइप्स ये भी पूछा जा सकता है और कौन कौन सी टाइप्स है उसके नाम भी पूछे जा सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये सारी टाइप्स हैं तो आप उसे डिफाइन कर दें। कोई भी अचीवमेंट टेस्ट की आपको टाइप बोल दी, कुछ भी नाम नहीं लिया और आप लोग को बोल दिया कि वो डिफाइन करके दें, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि है क्या। और आप लोग को ये पता अगर कोई नाम ले लिया और आप लोग को बोला कि ये किस टेस्ट की टाइप है, तो आप लोग को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अचीवमेंट टेस्ट की ये टाइप है। मज़ीद नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग स्कोरिंग देख रहे हैं। अब स्कोरिंग क्या है कि आप लोगों ने एक स्कोरिंग दी होगी, कैलकुलेट किया होगा, एमसीक्यूज़ बनाए होंगे, तो उसकी स्कोरिंग की दी होगी। उस पे भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में। किसी भी तरीके से मोल्ड करके कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्कोरिंग के रिलेटेड। नेक्स्ट, अब आपने पूरा एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया था। अब टेस्ट कंस्ट्रक्शन के भी बहुत से स्टेप्स होते हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, फिर एग्जीक्यूशन तक पहुंचने के लिए डिफरेंट स्टेप्स से जाना पड़ता है, 1 2 3 जितने भी स्टेप्स है। अब आप लोग को यहाँ पर भी इस तरीके से पता होना चाहिए कि कितने स्टेप्स हैं और कौन कौन से स्टेप्स हैं और हर स्टेप में आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। अगर टेस्ट ट्राई आउट है तो ये बेसिकली क्या है आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें हम टेस्ट को क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसके पहले कौन सा स्टेप आएगा, इसके बाद में कौन सा स्टेप आएगा, आप लोग को सारे स्टेप पता होने चाहिए। यानी टेस्ट कंस्ट्रक्शन का A to Z आप लोग को सब पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रिंसिपल्स है। अब प्रिंसिपल्स कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह तो नहीं है जो हमें टेस्ट लेने में बतानी है स्टूडेंट्स को या करनी है, किस तरीके से क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसकी भी आप लोग के पास एक स्लाइड होगी तो आप लोग वो ज़रूर देख के जाइएगा, उसमें डिफरेंट आप लोग को प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के लो स्कोरर और हाई स्कोरर और इसका टेबल जो था वो भी आप लोग को देख के जाना है कि ये क्या है, लो स्कोरर या अचीवर या हाई स्कोरर या अचीवर जो भी आप लोग बोले। उसका एक आपने टेबल बनाया था फाइनल टेबल में, उसमें आप लोग ने किस तरीके से इनकी कैलकुलेशन की थी। अब फुल फॉर्म, अब आप लोग फर्स्ट स्लाइड से लेकर लास्ट स्लाइड तक देखेंगे, बहुत सारी आपको शॉर्ट फॉर्म्स मिलती हैं जैसे PRU वगैरह। अब आप लोग को इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए ये है क्या और ये किस काम आती हैं या इनका क्या किरदार है। जैसे कि यहाँ पर कुछ है PRUNDRL, ये आप लोग को पता होनी चाहिए बेसिकली ये है क्या। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूरे टेस्ट में आप लोग के पास यही हमें दिखाई हुई है, PRUNDRL।
कुछ आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है, डिफ़िकल्टी इंडेक्स है, ये सारी चीज़ें हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स जैसे एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इस तरीके से आप लोग को पता होना चाहिए कि ये क्या है, किस चीज़ को डिनोट कर रही है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, फॉर्मूलाज, यानी कि किस तरीके से, या फॉर्मूलाज बोलते हैं या कैलकुलेशंस बोलते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है, मल्टीप्लाई करके 100 से कौन सी चीज़ की गई है, कौन सी चीज़ पे डिवाइड किया गया है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए अपने टेस्ट के रिलेटेड। या आप लोग से सिंपल ये भी पूछा जा सकता है, अगर आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है तो इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है और इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसका क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से कहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, किस तरीके और इसकी रेंज क्या है। ये तो मैंने आप लोग को सैम्पल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। होपफुली कि आपका वाइवा इन्हीं में से ही हो जाएगा अगर आप लोग ये ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। मज़ीद ये कि अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस खुद पता चलते हैं या आप लोग अपना दे देते हैं वाइवा, तो आप लोग के पास जो क्वेश्चन आते हैं वो अगर मुझे बताएंगे तो हम लोग एक वाइडर ऑडियंस तक, यानी वाइडर स्टूडेंट्स तक ये पहुंचा सकेंगे ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो होपफुली आप लोग का अच्छा वाइवा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।